सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। लखनऊ बी हेल्थ फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही झुग्गी पाठशाला में बच्चों को कॉपी किताबें एवं वेद का वितरण किया गया है। बी हेल्थ फाउंडेशन 2017 से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। संस्था का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचने का है जो सही में जरूरतमंद है। वह लोग जो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, पर किसी से कुछ कहते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं। बी हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक नाविद अहमद ने बताया कि दुबगा सब्जी मंडी के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियां बनी वाली बस्ती में झुग्गी पाठशाला की स्थापना 1 वर्ष पहले की गई थी, जिसमें बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। झुग्गी पाठशाला का 1 वर्ष सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। पूरे वर्ष बच्चों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और अब उन बच्चों में काफी सुधार भी दिखाई दे रहा है। दूसरे वर्ष की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। दूसरी क्लास में जाने से बच्चे, उनके माता पिता बेहद खुश हैं और वी हेल्प फाउंडेशन का अभिवादन कर रहे हैं। नाविद अहमद ने नई क्लास में पहुंचे बच्चों को नई किताबें, कॉपियां, नया बैग एवं अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की, जिससे बच्चे बेहद खुश हैं। अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का जज्बा उनके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ बच्चों के माता पिता को प्रेरित किया कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए इस अभियान का हिस्सा बने। नाविद अहमद ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले नए वर्ष में बच्चों की संख्या और बढ़ी है। लगभग 100 बच्चों के साथ नए वर्ष का शुभारंभ कॉपी, किताबों, बैग के वितरण से किया गया। आओ बनाएं एक बेहतर कल, शिक्षा ही है इसका हल। नाविद अहमद ने इस नारे के साथ में प्रोग्राम का समापन किया और साथ ही साथ बच्चों को नाश्ता एवं भोजन देकर कल से नए बैग और कॉपी किताब के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम से नाविद अहमद के साथ साथ उवैद अहमद, रिटायर्ड डीआईजी उदय प्रताप, रिटायर्ड न्यायाधीश पीटी नकवी साहब, अभिजीत सिन्हा, मुकेश कुमार, जावेद अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। सर, जो आज बी हेल्प फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क जो किताबों का और बैग का वितरण किया गया है, सर क्या मुख्य उद्देश्य है आपका, और ये मुहिम जो आप चला रहे हैं बराबर, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वी हेल्प फाउंडेशन ने ये छिंदुइया एरिया में ये जो झुग्गी पाठशाला है, इसको 1 साल पहले शुरू किया था। 1 साल इसका बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो समापन हो गया। बच्चों ने खूब अच्छी तरीके से मेहनत करी और पढ़ाई करी है और बच्चों ने जो है वो एक नया उत्साह भी दिखाया है और आज जो है वो बच्चों को नई क्लास मिली है। बच्चे प्रमोट होकर नई क्लास में गए हैं, तो नई क्लास में नई किताबों का जो है वो आज वितरण किया गया है। सर, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कुछ मेहमान भी आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जरा उनका परिचय दीजिए और किन किन क्लासों को जो है की किताबें वितरित की गई है? हमारे साथ में जो है वो एक्स जस्टिस बीडी नकवी साहब हैं और हमारे साथ में जो है वो रिटायर्ड डीआईजी साहब उदय प्रताप जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके बच्चों की हौसला अफजाई करी है। बच्चे अब केजी क्लास में कुछ बच्चे प्रमोट हुए हैं और कुछ बच्चे क्लास 3rd में प्रमोट हुए। नियर अबाउट 100 बच्चों का ये ग्रुप अब आगे शिक्षा के लिए तैयार है। कार्यक्रम हुआ, आपको कैसा लगा? और सर, जैसा कि बच्चों का आपने काफी उत्साहवर्धन किया, सर क्या कहना चाहेंगे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए? देखिए, जो छिलुइया ये बस्ती है, बस्ती में आने के बाद मुख्य मार्ग से आकर लगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग, उनके परिवारों के बच्चे, उनको यदि विकास की मुख्य धारा की तरफ ले जाना है तो सबसे पहले शिक्षा पर ही जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए वी हेल्प फाउंडेशन और उसके संयोजक मिस्टर नावेद ने एक अनूठा पहल किया है। और उस पहल के तहत 1 वर्ष में जैसा कि दिख रहा है कि 20-25 बच्चों से लेकर अब सैकड़े, करीब 100 से ज्यादा बच्चे हैं और क्लासेस को भी आपने सिस्टमेटाइज किया है। और आरती जिसको बता रहे हैं कि आरती ने अभी बच्चों के लिए काफी करिकुलम भी डिसाइड किया है। निश्चित रूप से ये बच्चे इन सुविधाओं से पढ़ने प्रति बच्चों का भी और इनके गार्जियन का, जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों में पढ़ने के लिए उत्साह संचरित होगा और ये बच्चे जो है आज नहीं तो कल पढ़ने के उन्मुख होकर शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और यही उद्देश्य जो है कि गार्जियन का भी चाहिए और शासकीय और संवैधानिक रूप में शिक्षा के प्रति सारा जोर दिए जाने के प्राविधान किए गए हैं। आने वाले समय में ये यहाँ पर स्कूल स्थापित करके, जैसा कि अभी फाउंडेशन के संयोजक आवेद ने बताया कि आने वाले समय में स्कोर बड़ा करके और एक शासकीय स्वीकृत करके एक अच्छे संस्थान के रूप में बच्चों को, जब ये आज 3री क्लास में और बढ़ेंगे, इनको ही आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यही बच्चे आगे बढ़ के एक एसेट होंगे। राष्ट्र के लिए यही बच्चे आगे बढ़ के एक एसेट होंगे। क्या बच्चों को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और सर क्या संदेश देंगे बच्चों को? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि हमारे छोटे भाई नवेद साहब ने ये पहल की है।
जुग्गी पाठशाला जिसको हम कहते हैं, ये सर्विस है उन लोगों के लिए जो समाज के अंदर मार्जिनलाइज्ड है, जो छूट गए हैं दौड़ में आज के देश में, जो एक देश है गरीबों का देश, एक मालदार लोगों का देश। तो खुशी की बात यह है कि मिस्टर नवेद ने वी हेल्प फाउंडेशन से मेहनत का लोगों बच्चों के लिए जो आज स्कूल के एजुकेशन को जो फराहम कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बड़ा काम। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सारे देश के वासियों को कि अपने पड़ोसी के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए ताकि सब मिल के बढ़ें और देश की तरक्की के जो फ्रूट्स हैं वो सबको मिल सके, जैसा कि हमारा संविधान चाहे। जी सर वो ये सब करने में काफी समस्याओं का सामना करते हैं, तो सर उनकी किस तरीके से आपके द्वारा मदद है? देखिए, हम नवेद के साथ बराबर खड़े हैं, वी स्टैंड विद हिम। हर जगह, हर परेशानियों में, हर एक कंट्रीब्यूशन में हम साथ रहेंगे, इसके मिशन में हम साथ हैं। हम लोग खुद भी बराबर चैरिटेबल फाउंडेशन में काम करते हैं, कई संस्थाओं में मैं काम करता हूँ। तो हमारा जिंदगी का मकसद ये है समाज को कुछ देना। अब हम रिटायर्ड हो चुके, अब हमारा फर्ज है कि हम समाज के वीकर सेक्शन को के लिए काम करें। हमारे साथ मुस्तफा खान साहब है, परवाज फाउंडेशन के सेक्रेटरी, बरसों से वो गरीब बच्चों की फीस का इंतजाम करते रहे हैं। तो एक हमारी टीम है, उदय प्रताप जी, मिस्टर मुकेश साजन और हमारे मुस्तफा खान साहब, हम टीम में एक मिशन के साथ काम करते हैं। मुझे उम्मीद ये है यहाँ के बच्चे आगे भविष्य में एक इम्पोर्टेंट बनेंगे, एक समाज की करेंगे और समाज में आसान पैदा करेंगे। आई एम रियली हैप्पी। मैं मुबारक बस्ती के लोगों को मियाँ से कहूँगा कि बड़े का इंतजाम किया जाए ताकि बच्चे आज 100 हैं वो 1000 हो जाएं, ताकि इस इलाके के एजुकेशन से वंचित ना रहे। यही कोशिश है हमारी और वी स्टैंड है ताकि इस इलाके के एजुकेशन से वंचित ना रहे। यही कोशिश है हमारी और वी स्टैंड। दिवस भी है। मैं वाकई भूल गया कि आज बिरदर नवेद का जन्मदिन है। मैं बात दूंगा कि ये लंबी उम्र को पहुंचे और समाज के लिए काम करते रहे। ये अपने आप बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत तरक्की की है और मैं समझता हूँ समाज सेवा में ये तरक्की करेंगे और दोनों को मोटिवेट करेंगे ताकि और हमारे समाज का वो तबका जिस साधन है, समृद्धि है, वो सब लोग एक हिस्सा अपनी आमदनी का गरीबों के लिए, कमजोर है की उम्मीद करता हूँ। और अल्लामा शेर से बात खत्म करूंगा, नहीं तेरा नशमर कसर सुल्तानी गुंबद पर तू शाही है बस ये रखकर पहाड़ों की चट्टानों में, जिंदगी तकलीफ दे होगी दुश्वार गुजार होगी अच्छी गुंबद पर तू शाही है बस ये रखकर पहाड़ों की चट्टानों में, जिंदगी तकलीफ दे होगी दुश्वार गुजार होगी अच्छी।